और इस वाले चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा यूआई मॉन्स्टर। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जे होंग को। जे अभी एक रूम के अंदर एंटर करता है जहाँ पे यूआई डैनियल खड़ा होता है। बड़े वाले डैनियल को देख के जो जे होता है उसके चेहरे में स्माइल आ जाती है, लेकिन हमारे जे को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये बड़ा वाला डैनियल वो वाला डैनियल नहीं है जिसको वो जानता है। जे बड़े डैनियल को देखते ही उसके पास उससे मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इतने में ही डैनियल गोली की रफ्तार से जे के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे जे पीछे वाली दीवार में जाके टकराता है। ये अटैक यूआई डैनियल ने बिना किसी एफर्ट के करा होता है, उसके बावजूद भी ये जे को काफी ज्यादा तगड़ा पड़ा होता है, जिस वजह से जे के मुंह से खून भी निकलने लगता है। और ऐसा नहीं है कि जे कमजोर है इसलिए उसको ज्यादा डैमेज पहुंचा है, बल्कि यहाँ पे जो यूआई डैनियल है वही एक तरफा ताकतवर है। जे के खतरनाक अटैक पड़ने के बावजूद भी जे अभी अपनी छाती पे हाथ लगा के खड़ा होता है, लेकिन तभी यूआई डैनियल जे के पास आके उसके मुंह पे एक और मुक्का मार देता है। लेकिन इस बार जे जैसे तैसे खुद को बचा लेता है, और ये चीज ह्यूमन नेचर में होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई इंसान अटैक कर रहा होता है तो उस वक्त हर इंसान खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो जे होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। जे को देख के लग रहा होता है वो भी तैयार है यूआई डैनियल से फाइट करने के लिए। तभी यूआई डैनियल उछल के एक लात मारता है जे के, लेकिन यूआई डैनियल का चेहरा देख के जो जे होता है उसको वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जो भी उसने डैनियल के साथ बिताए थे। साथ ही साथ में जे को याद आता है अपने प्यारे दोस्त का हंसता चेहरा, जिस वजह से जो जे अब तक फाइटिंग पोजीशन में था वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। और इसी के साथ एक लात पड़ती है जे के मुंह पे। यूआई डैनियल खतरनाक सी लात मार के जे को जमीन में चिपका देता है, बट इसके बावजूद भी जे को अपने प्यारे दोस्त को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जे अपनी जगह से खड़ा उठता है और इस मॉन्स्टर के गले लग जाता है। जे के चेहरे में एक सुकून भरी स्माइल होती है, क्योंकि फाइनली अब जाके वो डैनियल को ढूंढ पाया है। लेकिन तभी यह मॉन्स्टर जे के सर पे एक मुक्का मार के उसको वापस से जमीन में चिपका देता है, और जे अभी जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुका होता है। इतने में ही जो ओजी डैनियल होता है वो भी यहाँ पे पहुंच जाता है और ये सब कुछ देख लेता है। ओजी डैनियल को जे की ऐसी हालत देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ओजी डैनियल कहता है उसने तो तुझसे वापस में फाइट भी नहीं करी, उसने बस तुझे खुद को बुरी तरह से पीटने दिया। साले हरामजादे, तुझे जे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यूआई डैनियल के एक्शंस को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल रहा है जे के साथ क्या मैं तो तेरे साथ भी करूंगा। हम देखते हैं जैसे ही डैनियल ये बोल रहा होता है कि तूने ये सही नहीं करा, तभी डैनियल के मुंह पे भी एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है, जिससे डैनियल उड़ता हुआ दूर जाता है। बट ये मुक्का पड़ने के बावजूद भी जो ओजी डैनियल होता है अपने मन में बोल रहा होता है जे मेरा दोस्त है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जे को हमेशा मेरी चिंता रहती है, जितना अच्छा दोस्त मैं डिजर्व करता हूँ जे उससे भी ज्यादा बेहतर है। अगर कोई जे को नुकसान पहुँचाता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो इंसान मैं ही क्यों ना हूँ, मैं खुद को भी माफ नहीं करूंगा। और ओजी डैनियल एक घुमा के लात मारता है यूआई डैनियल के, लेकिन ओजी डैनियल की देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि यूआई डैनियल ने उसकी टांग पकड़ ली है। यूआई डैनियल ओजी डैनियल की टांग पकड़ के उसको घुमा के जमीन में पटकता है। इसके बाद बड़ी ही बेरहमी से बगल वाली दीवार में पटक देता है। यूआई डैनियल से इतनी गंदी मार खाते हुए जो ओजी डैनियल होता है अपने मन में कहता है मैं अब तक सोच रहा था कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, लेकिन इस दरिंदे की ताकत मेरे गुस्से को शांत कर रही है। इस दरिंदे के सामने मेरे अंदर अब वो गुस्सा नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले था। इस वक्त मेरे अंदर सिर्फ मेरी मौत का डर है। अभी जैसे ही ओजी डैनियल को दीवार में पटका गया होता है तभी यूआई डैनियल एक लात मारता है ओजी डैनियल के, लेकिन ओजी डैनियल फटी हुई हालत में खुद को बचाता है और साइड में जाके गिरता है। बट सेकंड से भी पहले जो यूआई डैनियल होता है उछल के आता है और डैनियल के एक मुक्का मारता है। ओजी डैनियल जैसे तैसे फटी हुई हालत में इस मुक्के से भी बच जाता है, और जहाँ पे यूआई डैनियल का मुक्का पड़ा होता है वहाँ से जमीन टूट जाती है। अभी यूआई डैनियल के अटैक से बचने के लिए जो ओजी डैनियल होता है उसने अपनी बॉडी को पीछे की तरफ धकेला होता है, लेकिन यूआई डैनियल यहाँ पे भी गोली की रफ्तार से ओजी डैनियल के पीछे आ जाता है और अपने दोनों पहलों से खतरनाक सी लात मारने वाला होता है ओजी डैनियल के मुंह पे। ओजी डैनियल इतना ज्यादा हैरान होता है जैसे उसने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो, और ओजी डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है आखिर अभी मैं किस चीज से लड़ रहा हूँ, क्या ये साक्षात मौत है? आखिर मौत के खिलाफ लड़के मैं कर ही क्या सकता हूँ? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन तभी ओजी डैनियल को याद आती है गन की। गन डैनियल के दिमाग में उससे कहता है क्या तू हार मानना चाहता है? क्या तू दोबारा से भागने की सोच रहा है? और इतने में ही जो यूआई डैनियल होता है ओजी डैनियल के एक अटैक मार के जमीन में लैंड कर जाता है। बट हैरानी वाली बात यह होती है कि जो ओजी डैनियल है उसको यूआई डैनियल के अटैक से डैमेज नहीं पहुंचा होता है, क्योंकि उसने जरूर खुद को बचा लिया होगा जो कि हमें दिखाया नहीं गया। ओजी डैनियल अभी मुश्किल से अपनी जगह पे खड़ा होता है और कहता है नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, या फिर कहो मैं हार नहीं मानना चाहता। अब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। तुझे देख के ऐसा लगता है तो अपनी स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके अपने अपोनेंट से लड़ता है। तू अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को घटाता या बढ़ाता है। तो ठीक है, एक बार फिर से आजा, अब मैं तुझसे अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ लगा दूंगा। और अभी ओजी डैनियल तैयार होता है गन, जेम्स ली, टेसोमा और जिचेंग क्वैक की स्किल्स के साथ फाइट करने के लिए। और इन लोगों की स्किल्स के साथ फाइट करने का मतलब ये है कि ओजी डैनियल काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन यार यूआई डैनियल के सामने घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम कोई लेजेंड हो या फिर किंग हो या फिर कोई डेविल हो। यूआई डैनियल सबको एक समान नजरों से देखता है। जहाँ ओजी डैनियल स्टाइल में खड़ा होता है यूआई डैनियल से फाइट करने के लिए, इतने में यूआई डैनियल एक मुक्का मारता है ओजी डैनियल के मुंह पे। इससे पहले कि ओजी डैनियल दर्द को महसूस कर पाता तभी यूआई डैनियल एक कोहनी मारता है ओजी डैनियल के पेट में। ओजी डैनियल
डैनियल की हालत अब भी काफी ज्यादा खराब होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये अपने दुश्मन के हिसाब से अपनी ताकत को बढ़ाता है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब मैं इसके साथ अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर रहा हूँ, इसलिए इसके अटैक्स अब और ज्यादा भारी हो गए हैं। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब ओजी डैनियल गन से ट्रेनिंग ले रहा था। गन टॉवल से अपने बाल साफ करते हुए कहता है, क्या तू चाहता है मैं तुझे एक्सप्लेन करूं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या होती है? ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसके सामने चल रही फाइट के ऊपर होता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की अवस्था पे होने पर तुम्हारी ताकत तुम्हारे दुश्मन पर निर्भर करती है, यानी कि अगर तुम किसी ताकतवर इंसान के साथ फाइट कर रहे हो तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तुम भी उतने ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, और अगर किसी कमजोर इंसान के साथ फाइट कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी अपनी पावर को उसी के जितना घटा लेगी। डैनियल कहता है, तो यही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक कमी है? गन कहता है, हाँ मुझे लगता है तो ये कह सकता है, लेकिन अगर एक बार तुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काबू करना आ गया तो ये बात मैटर नहीं करेगी, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काबू करने के लिए अभी तुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना बाकी है। डैनियल कहता है, अच्छा तो फिर अगर हमारा जो दुश्मन है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में है तो हम अपने दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं? गन कहता है, तुझे एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। डैनियल कहता है, क्या स्ट्रेटजी? गन कहता है, तुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। तुझे अपनी क्षमताओं को छुपाना पड़ेगा। सबसे पहले तुझे अपनी फाइट करने की हिम्मत को छुपाना पड़ेगा, और जब तेरे सामने एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला दुश्मन होगा वो तेरी नकली क्षमताओं को देखेगा, क्योंकि तूने असली क्षमताएं अपनी छुपा ली है। ऐसे में वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एडजस्ट करके तेरे पावर लेवल पे ले आएगा, यानी कि वो अपनी पावर को कम कर देगा, और उसी समय तुझे उसे अपनी असली पावर दिखानी होगी। और होता भी यही है। जो ओजी डैनियल होता है एक जगह पे खड़ा होता है। ओजी डैनियल को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसलिए यूआई डैनियल अपनी पावर को उसी के हिसाब से एडजस्ट करके उछल के डैनियल के ऊपर एक लात मारता है। लेकिन इतने में ही डैनियल अपने असली रंग दिखा देता है। ओजी डैनियल किंग ऑफ एंशन की तरह एक मुक्का मारता है यूआई डैनियल के पेट में। इसके बाद किंग ऑफ चंगचोंग की तरह एक हैंड ब्लेड यूआई डैनियल के मुंह पे, जिससे कि ओजी डैनियल यूआई डैनियल को जमीन में चिपका देता है। इसके बाद ओजी डैनियल लगातार यूआई डैनियल के ऊपर काफी सारे हैंड ब्लेड्स मारता है, या वो हैंड ब्लेड की यूआई डैनियल के ऊपर बारिश कर देता है। यूआई डैनियल परफेक्टली डैनियल के जाल में फंस चुका होता है। इसके बाद डैनियल अपने हैंड ब्लेड को कन्वर्ट करता है एक मुक्के में, जो कि फाइटिंग स्टाइल होता है द ग्रैंड मास्टर गन का। और गन के फाइटिंग स्टाइल के साथ जो ओजी डैनियल होता है एक मुक्का मारता है यूआई डैनियल के, जिससे यूआई डैनियल काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। बट इससे पहले कि यूआई डैनियल जमीन से टकराता, इतने में ही ओजी डैनियल द वन मैन क्लब यानी कि लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन की तरह उछलते हुए आता है और एक खतरनाक सी लात मारता है यूआई डैनियल के ऊपर। बड़ी लात मारते ही ओजी डैनियल का चेहरा हैरान सा नजर आ रहा होता है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे गन डैनियल को बोल रहा होता है, क्या अपनी ताकत को छुपाना, अगर ये स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो तू मुझसे पूछ रहा है इसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तेरी वो स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो सोचियो कि तू मर चुका है। और प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल की स्ट्रेटजी सच में फेल हो चुकी होती है। जैसे ही डैनियल जेम्स ली की तरह एक लात मारता है यूआई डैनियल के ऊपर, इतने में ही यूआई डैनियल अपनी पावर को दोबारा से एडजस्ट करके डैनियल की लात को अपने एक हाथ से रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से एक कोहनी मारता है डैनियल के ऊपर, जिससे डैनियल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इतने में ही यूआई डैनियल भी टेसो माँ की तरह एक मुक्का मारता है ओजी डैनियल के ऊपर। इसके बाद जिचैन क्वैक की तरह एक हैंड ब्लेड ओजी डैनियल की गर्दन में। इसके बाद ग्रैंड मास्टर गन की तरह एक मुक्का ओजी डैनियल के, और इसके बाद वन मैन क्लब की तरह एक लात ओजी डैनियल के। जैसे ये जेम्स ली वाली लात ओजी डैनियल के पड़ने वाली होती है, इतने में ही यहाँ पे वास्को, वैरन और जेरी आ जाते हैं। जेरी और वैरन साथ में मिलकर यूआई डैनियल की लात को ब्लॉक कर देते हैं। और यार कमाल की बात यह होती है कि यूआई डैनियल ने ओजी डैनियल को देख के ऑन द स्पॉट उसकी ही स्किल्स कॉपी कर ली होती हैं। इतनी बुरी मार खाने के बाद जो डैनियल होता है अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरे पास बस एक यही मौका था, लेकिन मैं हार गया, तो यही अंत है मेरा। और इसी के साथ ओजी डैनियल की तो पूरी तरह से बत्ती गुल हो जाती है, वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है। वास्को ओजी डैनियल को संभालते हुए कहता है, लगता है हम यहाँ पे वक्त पे आ गए। इसके बाद वैरन यूआई डैनियल को देख के कहता है, लगता है अभी ये उस अवस्था में है जिसकी मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं। जेरी, क्या तू अपनी इस कंडीशन में इसके साथ फाइट कर पाएगा? जेरी कहता है, मैं भी तुझसे यही सेम चीज पूछना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ अगर तू यहाँ से डर के मारे भागना चाहता है, इसमें कोई भी शर्मनाक बात नहीं है। वैसे भी हमारा सामना एक मॉन्स्टर से है। और ये दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं, चाहे जो हो जाए बस मरना मत। और वहीं जो वास्को होता है ओजी डैनियल को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, छोटे डैनियल उठ जा, क्या बड़े डैनियल ने तुझे मारा है? आखिर तुम दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे थे? तुम दोनों तो दोस्त थे, है ना? छोटे डैनियल। और बस इसके बाद वास्को की आवाज आना बंद हो जाती है। वैरन और जेरी पीछे पलट के वास्को की तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है ओजी डैनियल, जो कि अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। ओजी डैनियल की सांसें बिल्कुल फोकस्ड हो चुकी होती हैं और आंखें पूरी काली। और काली आंखों का मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी समझाने की जरूरत है। और फाइनली पहली बार बिग यूआई डैनियल की काली आंखें और ओजी डैनियल की काली आंखें आपस में मिलती हैं, यानी कि अब साक्षात दो दरिंदे एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों के दोनों अपने यूआई मोड में होते हैं और एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं। और इन दोनों की वजह से जो यहाँ का माहौल बदला होता है उससे काफी ज्यादा सब हैरान होते हैं। वैरन इन दोनों को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे मदद करने के लिए आया था, लेकिन आखिरकार यहाँ पे ये चल क्या रहा है?
यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी वास्को अपनी जगह से उठता है और कहता है, छोटे डैनियल ने मुझे मारा। और वैसे भी अब लिटिल डैनियल के लिए कोई भी दोस्त, कोई भी दुश्मन नहीं रहा, इसलिए जो कोई भी उसके सामने आएगा ओजी लिटिल डैनियल उसकी तोड़ के रख देगा। लेकिन अफसोस अभी लिटिल डैनियल के सामने है बिग डैनियल। जब ओजी डैनियल अपनी नॉर्मल कंडीशन में था तो यूआई डैनियल के साथ फाइट के दौरान उसके गाल पे एक कट लगा था। अभी उस कट से खून टपकता है और जैसे ही जमीन पे गिरता है वैसे ही बिग डैनियल और लिटिल डैनियल की फाइट शुरू हो जाती है। बिग डैनियल ओजी डैनियल के सर पे एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है, बट ओजी डैनियल अपने हाथों को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके बिग डैनियल के मुंह पे घुमा के एक लात मारता है। इन दोनों की मूवमेंट्स अभी इस तरह की होती है कि इनको देख के कोई भी हैरान हो जाए। और ऑब्वियसली अभी अगर मैं बिग डैनियल और लिटिल डैनियल बोल रहा हूँ तो आप साथ में समझ जाना कि अभी ये दोनों के दोनों अपने यूआई मोड में है। अभी ये दोनों के दोनों ही यूआई मोड में है, इसलिए मैं यूआई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों ही डैनियल को आपस में फाइट करता हुआ देख यहाँ पे सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं। उस वक्त हम सबके मन में बस एक ही ख्याल आया और वो ये कि हम इनकी फाइट में दखल नहीं दे सकते। जिस पल हम इनकी फाइट के बीच में आएंगे उसी पल हमारा काम तमाम हो जाएगा। इन दोनों की फाइट ही इतनी खतरनाक चल रही होती है कि अगल बगल वालों की तो देख के ही फट जाती है। जैसे ही ओजी डैनियल बड़े डैनियल के मुंह पे लात मारता है तभी बिग डैनियल अपनी बॉडी को पीछे करके जमीन का सपोर्ट लेके एक लात मारता है ओजी डैनियल के। लेकिन ओजी डैनियल इस लात को डॉज करके बहुत ही स्पीड के साथ एक लो किक मारता है बड़े वाले डैनियल के। लेकिन बड़ा वाला डैनियल उछल के ओजी डैनियल के हमले से बच जाता है। ये दोनों लगातार एक दूसरे के पास अटैक्स करे जा रहे होते हैं और ये अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि कोई इनको ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता। इन दोनों की फाइट के दौरान यहाँ पे बस सुनसान की आवाजें चल रही होती हैं और इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट करने के बावजूद इन दोनों के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं होता। तभी ओजी डैनियल भागता हुआ बड़े वाले डैनियल की कमर पकड़ लेता है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्पिन करके बड़े डैनियल को जमीन में पटक देता है। लेकिन बड़ा डैनियल हवा में अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज कर लेता है और जमीन में लैंड अपने सर के बल नहीं बल्कि पैरों के बल करता है, जिस वजह से ओजी डैनियल के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही साथ में बिग डैनियल ओजी डैनियल को अपनी पकड़ में ले लेता है और उसका सर पकड़ के दीवार पे छाप देता है। बट फिर भी ओजी डैनियल ने अपने एक हाथ का सपोर्ट दीवार पे लेके खुद को ज्यादा डैमेज होने से बचा लिया होता है। इतने में ही बिग डैनियल ओजी डैनियल के सर पे अपना घुटना मार के ठीक से उसका सर दीवार पे घुसा देता है। बट जब ये सब कुछ हो रहा था उसी के साथ साथ में ओजी डैनियल ने अपना अटैक भी शुरू कर दिया था। ओजी डैनियल एक कोहनी घुमा के मारता है बड़े वाले डैनियल के, जिससे बड़ा वाला डैनियल थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़के हैरान नहीं हो रहे होते, लेकिन इनको देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वैरन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता ये दोनों कितनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। जेरी कहता है, अपनी आंखों से मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। वास्को कहता है, कमाल है, इंसानियत ने आज तक जितनी भी फाइटिंग टेक्निक्स देखी है वो उन सब के सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि दो इंसानों के बीच में फाइट हो रही है, ऐसा लगता है दो मशीन्स आपस में फाइट कर रही हैं। और दोनों ही डैनियल की फाइट अभी इतनी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है जिससे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह तबाही मच गई होती है। नॉन स्टॉप बस इधर उधर मुक्के पड़े ही जा रहे होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। बस हमें मुक्के पड़ने से जो शॉक वेव्स पैदा होती है वही दिखाई देती है। वैरन नर्वस होकर एक स्माइल के साथ कहता है, शिट, आखिर ये क्या चल रहा है, हमें इनमें से किसका साथ देना चाहिए। जेरी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है, जो उन दोनों में से छोटा वाला है वो हार रहा है। एक फाइट जिसमें दोनों लोग एक जैसे ही अटैक्स इस्तेमाल करते हो, एक जैसे ही मूव्स इस्तेमाल करते हो, इन दोनों के मूवमेंट्स देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि ये एक ही इंसान है। वैरन कहता है, अगर ये दोनों एक ही तरह से फाइट कर रहे हैं तो छोटा वाला हार क्यों रहा है। और वही हम देखते हैं जो बिग डैनियल होता है एक लात मारता है ओजी डैनियल के पैर पे। इसके बाद टेसोमा की तरह एक मुक्का ओजी डैनियल के पेट में। इसके बाद ओजी डैनियल भी एक टेसोमा जैसा ही मुक्का मारता है, लेकिन बिग डैनियल इस अटैक को डॉज कर देता है और एक हैंड ब्लेड मारता है ओजी डैनियल के गले पे। इसके बाद ओजी डैनियल भी एक हैंड ब्लेड मारता है बड़े वाले डैनियल के, लेकिन बड़ा वाला डैनियल अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यानी कि कहीं ना कहीं ओजी डैनियल अभी हार रहा होता है बड़े वाले डैनियल से। दोनों ही डैनियल में सब कुछ सेम होने के बावजूद भी ओजी डैनियल क्यों हार रहा है, इसका जवाब देता है वैरन। वैरन कहता है, लगता है इन दोनों में फर्क एक्सपीरियंस का है। जेरी कहता है, क्या एक्सपीरियंस का फर्क। वैरन कहता है, हाँ, वो दोनों सेम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को देख के लगता है जो बड़ा वाला है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वही छोटे वाले को उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना बड़े वाले को है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वर्कर्स ने डैनियल को पकड़ के अपने पास कैसे रख लिया। डैनियल को वर्कर्स ने अपने पास पकड़ के रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास इतना ज्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस कैसे है। क्या ये छोटे डैनियल के अटैक्स को कॉपी कर रहा है? मुझे लगता है यही बात हो सकती है। इसके बाद बिग डैनियल ओजी डैनियल के मुक्के बजा देता है बिल्कुल गन की तरह। तभी बड़ा डैनियल अपने मुक्कों का तरीका चेंज करके ओजी डैनियल के अलग तरीके के मुक्के मारने लगता है, जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखे होते। और जिस इंसान से बड़े वाले डैनियल ने ये मुक्के कॉपी करे हैं उस इंसान को भी कोई नहीं जानता। वैरन ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, आखिर ये वाली टेक्निक किसकी है? ये मूव्स बहुत ही ज्यादा रफ है, इनमें कोई भी विनम्रता नहीं है, ये कोई ऐसी मार्शल आर्ट नहीं है जो सिर्फ ताकत होने से आ जाती है। क्या डैनियल पार्क ने कभी ऐसी टेक्निक भी किसी अपोनेंट की कॉपी करी थी? तभी बड़ा डैनियल इसी टेक्निक के साथ एक घुटना मारता है ओजी डैनियल के पेट में। इसके बाद एक लात ओजी डैनियल के मुंह पे और इसके बाद एक मुक्का उसके मुंह पे, और एट लास्ट एक और मुक्का मार के ओजी डैनियल को दीवार पे चिपका देता है। और भाई लोग, अभी बड़ा वाला डैनियल जिस इंसान के अटैक्स को कॉपी कर रहा है मुझे लगता है वो है
किंग ऑफ शियोल यानी कि जेक का बड़ा भाई। पर सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा वाला डैनियल किंग ऑफ शियोल से मिला कब और उसने उसके अटैक कॉपी कैसे करे। खैर इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है आपको बताना सही नहीं रहेगा। अभी जैसे ही ओजी डैनियल को दीवार पे चिपका दिया जाता है तभी ओजी डैनियल एक गोली की रफ्तार में लात मारता है बड़े वाले डैनियल के सर पे, जिससे बड़ा वाला डैनियल बहुत ही तेजी से दीवार से जाके टकराता है। और साथ ही में क्योंकि ओजी डैनियल ने इतनी ज्यादा गंदी मार खाई होती है इसलिए ओजी डैनियल जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है। वहीं बड़ा वाला डैनियल भी दीवार में पटके जाने के बाद एक जगह पे शांति से बैठ जाता है, या फिर कहें कि अनकॉन्शियस हो चुका होता है। बट इन दोनों को तो अनकॉन्शियस कहना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों पहले से ही अनकॉन्शियस हैं। बट हम ये मान सकते हैं कि अभी इन दोनों की लड़ने की शक्ति थोड़ी खत्म हो गई होती है। ये दोनों अभी एक दूसरे के आमने सामने पड़े हुए होते हैं और वास्को लोग ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इतने में ही हड्डियां चटकने की आवाजें आती हैं और बड़ा वाला डैनियल किसी भूत की तरह दोबारा से अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि बड़े वाले डैनियल की मूवमेंट्स किसी भी इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। बड़ा वाला डैनियल अभी इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है कि उसके सामने भूत प्रेत कोई भी आ जाए उसका भी वो मार मार के भूत बना देगा। वास्को भी